सत्य की खोज के बारे में कुछ विचार आगे। बंगाल में एक फकीर हुआ। छोटा उसका एक आश्रम था। उस आश्रम में नए नए लोग आते और ठहरते और ज्ञान लेते। एक नया सन्यासी भी आया। 15 दिन तक वहाँ रुका। उसने उस वृद्ध सन्यासी से बातें सुनी, लेकिन उसे लगा कि उस वृद्ध सन्यासी के पास बहुत बातें नहीं हैं। उसके पास थोड़ी सी ही बातें हैं। रोज रोज उन्हीं बातों को दोहरा देता है। 15 दिन में ऊब जाना युवक का स्वाभाविक था। वह अब उठा और उसने सोचा, छोड़ दो इस आश्रम को, कहीं और खोजूं। यह जगह मेरे लिए नहीं है। यह गुरु मेरे लिए नहीं है। यह तो बंधी हुई कुछ थोड़ी सी बातें दोहराता है और बात समाप्त। इनको कब तक सुनूंगा मैं, और इनसे क्या सीखूंगा। लेकिन जिस संध्या वह छोड़ने को था आश्रम, उसी संध्या कोई बात घट गई और फिर उस युवक ने वह आश्रम कभी नहीं छोड़ा। क्या घट गई उस रात को बात। एक और सन्यासी आ गया कहीं से, और उस रात आश्रम के अंतेवासी इकट्ठे हुए। वह जो नया सन्यासी आया था, उसने 2 घंटे तक तत्व की बड़ी गहरी बातें की। बड़े सूक्ष्म, बड़े बारीक सिद्धांत समझाए। जो युवक सन्यासी छोड़ना चाहता था, वह भी बैठकर सुनता था। उसके मन में हुआ, ओह, गुरु हो तो ऐसा। कितनी गहरी इसकी बातें, कितने सूक्ष्म इसके विचार, कितनी पैनी इसकी दृष्टि, कैसा कुशल इसका तर्क। धन्य हुआ ऐसा गुरु हो। इसी के साथ चला जाऊं कल सुबह। ठीक मिल गया वह आदमी जिसकी तलाश थी। एक यह बूढ़ा जो पिटी पिटाई बातें रोज दोहरा देता है, जिनमें न कोई बहुत सार है और न ही अर्थ। सोचा उस युवक ने कि आज इस वृद्ध सन्यासी के मन में कितनी ग्लानि अनुभव होती होगी, कितनी इसकी प्रतिभा हीन हो गई होगी। उसके मन ही मन में कितनी हीनता लगी होगी। इस सन्यासी की बातें सुनकर कैसा मन ही मन में पछताता और दुखी होता होगा। बात पूरी हो गई। वह नया सन्यासी रुककर उसने सबकी तरफ देखा कि क्या प्रभाव पड़ा है। उसने उस बूढ़े सन्यासी से पूछा, महानुभाव, मैंने जो बातें कही, क्या सोचते हो उस संबंध में। वह बूढ़ा इतनी देर तक आंख बंद किए बैठा सुनता था। उसने आंखें खोली। उसने कहा, मेरे मित्र, पहली बात तो यही कहनी है कि मैं 2 घंटे से सुनता हूँ, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। वह बोला, मैं नहीं बोलता था तो इतनी देर से कौन बोलता था। उस बूढ़े सन्यासी ने कहा, ये तो शास्त्र बोलते थे, किताबें बोलती थी, तुम नहीं बोलते थे। तुम्हारा बुला हुआ एक भी शब्द नहीं है
तो तुम कहते हो कि मैंने जो कहा उसका क्या परिणाम हुआ। तो पहले तो मैं यही निवेदन कर दूं कि तुमने कुछ कहा ही नहीं, फिर परिणाम का सवाल कहाँ है। वह जो सन्यासी छोड़कर जाना चाहता था रुक गया, फिर कभी उस आश्रम को नहीं छोड़ा उसने। यह बूढ़ा क्या बोला? यह बोला कि तुम्हारे भीतर से किताबें बोलती है, तुम नहीं बोलते। ऐसा ज्ञान जो कहीं और से आकर हमारे भीतर बोलने लगता है, किसी भी अर्थ का नहीं है, उसे छोड़ देना जरूरी है। और तब पता लगेगा वह जो हमारे भीतर छिपा हुआ है। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।